Assalamu alaikum. Hope you're doing well. So we will continue the module number 6, that is on page SEO and lecture number 9, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे what is EEAT। एसईओ में लेके इसको बहुत ज़्यादा डिबेट की जाती है कि ये गूगल की एक बड़ी लाडली चीज़ है। अगर आपने इसको जो है वो मीट कर लिया तो समझे आपकी गूगल से दोस्ती पक्की। और नो डाउट ऐसा ही है। अगर आप ई की सारी जो है वो चीज़ों को मीट कर जाते हैं तो गूगल आपको फिर जो है वो रैंकिंग देता ही देता है। ठीक है, तो वही आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ई ईट है क्या। पहले ये ईट था, फिर ई ईट हो गया, तो गूगल इसको क्यों इतना सीरियस लेता है। चीज़ें वही हैं, सिंपल हैं। और ये जो है ई ईट, चारों जो टर्म्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। अब इनका आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एब्रीविएशन होती है एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट वर्थीनेस। ठीक है, एक्सपर्टीज इससे क्या मुराद है। एक्सपर्टीज में लाइक आपका कंटेंट सबसे पहले देखें, कंटेंट में आपके जान होगी, क्वालिटी कंटेंट होगा। उसमें जो है बहुत सारी ऑन पेज की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है इन चारों टर्म में ऐड होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा होती हैं जो बस आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो एक्सपर्टीज़ में आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है जिस पे आप काम कर रहे हैं, कुछ जैसे ईएमडीज होती हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन्स जो होती हैं, उस पे आप एक टॉपिक को लेके चलते हैं तो तभी ही जो है गूगल आपको ज़्यादा रैंकिंग के चांसेस बन जाते हैं जब आप ईएमडी जो है डोमेन्स पे काम करते हैं। और गूगल समझता है कि आप एक चीज़ को लेके चल रहे हैं तो आप इसमें जो है एक्सपर्ट होंगे। जब आप उसको पूरा उसका कंटेंट जो है वो कवर कर लेते हैं तो गूगल जो है वो ऑर्गेनिकली आपको रैंकिंग देना शुरू कर देता है। देन जो है आप ऑथर्स प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ये चीज़ें हम जो है थोड़ा प्रैक्टिकली भी देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो है सिंपल लिखते हैं, एफिलिएट साइट को देखते हैं। एफिलिएट साइट पे आप देखेंगे हमेशा कोई ना कोई आपको ऑथर प्रोफाइल जो है वो लाजमी मिलेंगी। ठीक है, ये हम गए ऑथर प्रोफाइल्स जो है ना आपको हर उस पे एफिलिएट साइट पे मोस्टली जिनको पता है कि ऑथर प्रोफाइल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, गूगल इसको जो है वो अप्रिशिएट करता है। ये देखें, अब इसने जो है अपनी साइट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है। Kayak Anglers is the world most leading kayak fishing magazine and the number one source for fishing kayaks reviews, rigging tactics for saltwater and freshwater species plus industry। अब इसमें देखें वो अपनी जो है वो एक्सपर्टीज बता रहा है कि मैं जो है वो सब कुछ इन चीज़ों का अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ या फिर जो है इनको जो है एफिलिएट कर रहा हूँ तो मैं जो है इनकी एक्सपर्टीज रखता हूँ। मैं ये चीज़ें जो है वो टेस्टेड एंड रिव्यूड हैं, तभी जो है मैं इसी बिना पे जो है वो एक वेबसाइट लेके आया हूँ जिसमें मैं गाइड्स प्रोवाइड करता हूँ और लोग जो है उससे गाइड से जो है वो बेनिफिट उठाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप जब भी एक अगर कोई एफिलिएट साइट बनाते हैं या कोई भी आप इंफॉर्मेशनल कोई भी आप साइट पे काम कर रहे हैं, एपीकेज हैं, आप जो है ऑथर प्रोफाइल को लाजमी क्रिएट करेंगे। वो आपकी जो है एक्सपर्टीज़ में और आपको जो है वो प्लस पॉइंट देगा। ठीक है, देन हम आ जाते हैं कि अपना कंटेंट हमेशा आपको अपडेट रखना चाहिए। लाइक अगर 2023 में आपने कंटेंट एक पोस्ट किया तो आप उसको 24 तक लेके चलें। अगर वो लेटेस्ट चल रहा है, अगर उसमें जो है वो आज भी उसको सर्च किया जाता है तो आप उसकी जो है फ्रेशनेस को बरकरार रखेंगे। वो कैसे होगी कि आप अगर कोई कंटेंट लिख रहे हैं, आपका कंटेंट इस तरह था आउटडेटेड हो गया है और आप उसमें डेट्स ऐड की हुई हैं, तो आप सिंपल क्या करें, हमने ये हमारा कंटेंट है, हमने जो है जिसको हमने ऑप्टिमाइज़ भी किया था। तो अगर आप यहाँ पे गूगल एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, आप जितना उसको फ्रेश रखेंगे, आप उसमें डेट्स ऐड कर दें। आप उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपल जो है अगर आप रैंक मैथ यूज़ करते हैं तो उसके शॉर्ट कोड्स होते हैं, उसमें आप जाके जो है यहाँ पे लिख देंगे करंट डेट। अब जब आपके ये देखें 30 नवंबर 2023, ये अब यहाँ करंट ईयर लिखेंगे तो सिर्फ करंट ईयर आ जाएगा। ये देखें 2023। अब ये ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो हर दफ़ा खुद ही अपडेट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसमें क्या होगा, जब जब आपका जो है वो क्रॉलर्स आपके पेजेस को क्रॉल करेंगे तो वो जो है आपकी अपडेट जो है डेट जो होगी वो अपडेट होती जाएगी। लाइक अगर
2024 आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो के 2024 जो है वो आ जाएगा। इसमें आपको जो है वो परेशानी नहीं रहेगी कि आपको मैनुअली जाके हर पोस्ट को जो है वो अपडेट करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने अपने कंटेंट को भी जो है उसमें आप चेंजेस करें। जब आप चेंजेस करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि गूगल आपको कैसे रैंकिंग नहीं देता। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम आ जाते हैं एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस से क्या मुराद है? अब ये चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही हैं, आप देखेंगे, और ये चीज़ें हम करते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम इसमें से जो हैं वो समटाइम्स नहीं याद रहती। तो जब आप ई ईट को समझ के अपने कंटेंट को लिखेंगे, अपनी वेबसाइट को उस तरह ऑप्टिमाइज करेंगे, तो गूगल आपको ज़रूर रैंकिंग देगा। ठीक है, तो आगे आपका गुड यूज़र एक्सपीरियंस, लाइक आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन। अब जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे अपडेट्स गूगल ला रहा है, तो गूगल जो है वो डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है कि कोई भी वेबसाइट है उसका डिज़ाइन जो है वो वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। उसमें कलर स्कीम्स जो हैं वो प्रॉपर यूज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो है वो एक डार्क कलर है, उसी के ऊपर आपने डार्क फॉन्ट लगाया हुआ है, तो वो चीज़ें जो है वो बैड इंप्रेशन गूगल को जो है वो गूगल नोट करता है इन चीज़ों को। तो इसलिए जो आपका लाइट कंट्रास्ट, अगर आपके बैक पे जो अगर बैकग्राउंड आपका जो है वो लाइट है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो डार्क होना चाहिए। तो इस तरह कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट जो है वो होते हैं, कलर स्कीम के टेस्ट होते हैं, वो आप यूज़ करें, तो उससे आपको जो है वो हेल्प मिलेगी। देन आ जाते हैं वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन। उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो है वो आपकी स्पीड वो वेबसाइट जो है वो लोड ही होती रहे और गूगल जो है वो उसको फिर डी रैंक कर देगा, और यूज़र भी, आपकी ट्रैफिक भी लॉस होगी। तो आपकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं हम इंडिविजुअली जो है वो वीडियोस बना के ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें देखनी है तो आप बैक जाके प्लेलिस्ट में देखें, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ए टू जी ऑप्टिमाइजेशन मिल जाएगी। देन आ जाता है गुड रिस्पॉन्सिव। अब आपकी जो है वेबसाइट वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव जो है वो मोबाइल के लिए भी होनी चाहिए और डेस्कटॉप के लिए भी होनी चाहिए। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव के आते हैं, तो आपने उसको जो है वो बिल्कुल ओके रखना है। और देन हम बात करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी, अब देखें अथॉरिटी किस तरह बिल्ड होती है। अगर आपने एक ब्लॉग बनाया, उसमें आप ना इंटरलिंकिंग कर रहे हैं, ना एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हैं, ना आप उसकी ऑफ पेज कर रहे हैं, तो उसकी कभी भी अथॉरिटी है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। अथॉरिटी से यही मुराद है कि आप उसकी जो है कंटेंट में जान लाएंगे। जान कैसे आएगी? वो रेफरेंसेस दे के आएगी, रेफरेंसेस ले के आएगी। देन आप उसकी ऑफ पेज करेंगे रेलिवेंट कीवर्ड्स पे। देन देखें आपके कीवर्ड्स कैसे रैंक करेंगे ऊपर। गूगल भी समझेगा कि वाकई इसकी बात में वजन है, इसने अपने प्रॉपर रेफरेंसेस दिए हैं। लाइक जैसे कि गूगल स्कॉलर है। अब गूगल स्कॉलर पे आप कोई आर्टिकल्स देखते हैं या फिर जो है वो थीसिस देखते हैं, तो वो प्रॉपर उसकी साइटेशंस वही होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं कि कौन सी बात किस प्रोफेसर ने की है, किस डॉक्टर ने की है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गूगल जो है इन चीज़ों को सीरियस लेता है। जब आप इनको जो है वो इंटीग्रेट करेंगे आपस में और इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी साइट पे रिव्यूज़। अब मोस्टली आप लोकल साइट्स को देखें। लोकल साइट्स में जो है ये ई ईट बहुत ज़्यादा, आप अगर मीट कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अब उसमें आप रिव्यूज़ देखते हैं, आप रिव्यूज़ लेते हैं। आप ए पी केज़ की साइट देख लें, उसमें आप स्टार रेटिंग लगा के जो है वो रिव्यूज़, या आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ ले रहे होते हैं, तो गूगल भी समझता है कि जो है वो एक प्रॉपर कोई जो है लोग आ रहे हैं और ऑर्गेनिकली जो है उसको रिव्यूज़ प्रोवाइड हो रहे हैं, तो वो गूगल उस बिहाफ पे भी आपको जो है वो रैंकिंग देगा। देन आ जाते हैं ऑथर्स आइडेंटिटी, प्रोवाइडिंग कंटेंट इंफॉर्मेशन। ये भी मोस्ट ऑफ द लोकल साइट्स में ही जो है वो हम देखने को मिलता है कि जो है वो ऑथर्स आइडेंटिटीज जो है कोई भी अगर आपकी एक टीम है तो आप टीम की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, और उनकी आगे जो है वो सोशल प्रोफाइल रहेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात, आप जो है वो एक्सपर्टीज़ एक्सपर्टीज़ में जो है वो सोशल प्रोफाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, या आप ट्रस्टवर्थी में भी जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं।
ट्रस्टवर्दी में क्या है कि आप जो है वो कोई कोई भी साइट है वो कितनी ट्रस्ट वर्थी है, लोग कितने ट्रस्ट करने के काबिल है। तो उसमें जाहिर सी बात है आप जो है वो अपनी टीम की इंफॉर्मेशन, अगर आपकी पूरी टीम है, अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं तो आप 5 के 5 लोगों की जो है वो प्रोफाइल्स लगाएंगे, देन उनकी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे आगे सोशल प्रोफाइल्स देंगे। ये काम थोड़ा जो है वो ड्राई है, लेकिन आप ये जब करेंगे तो गूगल जो है वो आपको पसंद करने लगेगा। और देखेंगे आप विद इन द डेज़ जो है ना, विद इन मंथ, एक महीने के अंदर आपकी साइट कैसे जो है वो बूम करेगी। तो इसलिए जो है वो ईट आपको जो है वो इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो है इसके अलावा जो आ जाता है आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी, आपकी जो है वो एसएसएल सर्टिफिकेटेड साइट होनी चाहिए, जो है वो उसमें कोई भी जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप सिंपल जो है वो यहाँ से चेक कर लें कि HTTPS स्टेटस चेकर, इस पे आप सिंपल जो है अपनी साइट का URL डालें। हम यहाँ से जो है ये कॉपी करते हैं। अब इस चीज़ से यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपकी जो है वो HTTP पे अगर कोई साइट है, अगर उसकी भी रीडायरेक्शन नहीं है, अगर उसकी भी जो है वो कोई कैटेगरी बनी हुई है, तो आप उसको रीडायरेक्ट कर दें HTTPS पे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा अब मेरी साइट की नहीं है, तो इसलिए जो है उसने स्टेटस कोड जो है वो 200 दिखा दी है, नो रीडायरेक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे होता कि जो है वो HTTP जो है उसके भी जो है वो कुछ जो पेजेस हैं वो आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ उन पेजेस को जो है वो उठा के HTTPS जो है वो सेटिंग से वर्डप्रेस की वहाँ से उसको रीडायरेक्ट कर देता HTTPS पे, ठीक है। तो इस तरह जो है आप छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो आप उसको फिक्स करेंगे। आपने जो है अपनी साइट की जो है वो सोशल शेयरिंग करनी है। तो ये चीज़ें जब आप मीट करते हैं तो जो है आपके ई ईट की जो चीज़ें हैं वो मीट हो जाती हैं, राइट। अब यहाँ पे देखें कि ये देखें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब ये आपकी जो साइट की है वो ट्रस्ट वर्थी जो है वो बढ़ा रहा है। उसमें आपकी अगर कोई फिज़िकल जो है आपकी लोकेशन है तो आप उसका एड्रेस दें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसके अलावा जो है आपको मैं दिखाता हूँ, आप ये देखें ये सोशल प्रोफाइल एक है, इसमें इसने लिखा है हाय आई को फाउंडेड दिस ब्लॉग विद माई हस्बैंड व्हेन वी आर नॉट ऑन आउट ऑन द वाटर, आई लव रीडिंग बुक्स। उसने एक ये जो है वो चीज़ मेंशन कर दी है, ठीक है, कि इस साइट का कोई जो है वो एक ऑथर है वो उसको जो है वो चला रहा है। और इसके बाद सोशल प्रोफाइल्स, ये देखें सोशल प्रोफाइल्स हैं, इनको जब हम क्लिक करते हैं तो ये आगे ये चीज़ें जो है वो ओपन हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जब आप छोटी छोटी चीज़ों को मीट करेंगे तो जो है आपकी ट्रस्टवर्थी बढ़ेगी। और गूगल जो है आपको जो है वो भी आपको सीरियस लेगा। जब आप अपने वेबसाइट के लिए सीरियस हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे, तो गूगल भी ऑब्वियसली आपको सीरियस लेगा और आपको जो है वो रैंकिंग देगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।